स्टूडेंट, मैं हूं मिस्टर निजाम खान। आपका निजाम खान फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। आज हम क्लास 12th की फिजिक्स का फर्स्ट अध्याय, जिसका नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, का पार्ट नंबर 4 पढ़ाने वाला हूं। इससे पहले मैं 3 पार्ट का वीडियो बनाकर भेज चुका हूं और आज चौथे पार्ट का वीडियो बना रहा हूं। तीसरे वाले पार्ट में मैंने आपको बताया कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, विद्युत बल रेखाओं के क्या गुण हैं, उसके क्या अभिलक्षण होते हैं। और आज मैं चौथे पार्ट का पहला टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित हों तो ऐसे निकाय को ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। चित्र में देख लीजिए, यहाँ ये मान लीजिए कोई निकाय है जो दो आवेशों से मिलकर के बना हुआ है। एक प्लस आवेश है और एक माइनस आवेश है और इनके बीच की अल्पतम दूरी 2l है। इस तरह का जो समायोजन होता है, इस तरह के समायोजन को ही हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आगे देख लीजिए कि आदर्श वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। आदर्श वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? तो आदर्श वैद्युत द्विध्रुव ऐसा द्विध्रुव होता है जिसके लिए आवेश का मान अनंत होता है तथा दूरी इसकी लगभग 0 होती है। अगला टॉपिक देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये क्या होता है? देख लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे वेक्टर P से दिखाते हैं। यह एक सदिश राशि है, अर्थात वेक्टर P बराबर Q × 2l होता है। यहाँ चित्र में देख लीजिए, ये मान लीजिए कोई निकाय है जो दो आवेशों से मिलकर के बना हुआ है। एक प्लस Q कूलाम का आवेश है, एक माइनस Q कूलाम का आवेश है और उनके बीच की अल्पतम दूरी 2l है। इसका मतलब ये वैद्युत द्विध्रुव है। तो इस वैद्युत द्विध्रुव में का जो बना हुआ है, इसमें से कोई एक आवेश ले लीजिए, चाहे प्लस वाला ले लीजिए चाहे माइनस वाला ले लीजिए, और उनके बीच की जो अल्पतम दूरी है, तो यहाँ देख लीजिए डेफिनेशन, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, मान लीजिए यहाँ प्लस Q कूलाम का आवेश लिया जा रहा है और उसके बीच की जो अल्पतम दूरी है वो 2l ली जा रही है। तो Q × 2l यानी एक आवेश और उनके बीच की दूरी का जो गुणनफल है वही कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका मात्रक कूलाम डॉट मीटर होता है तथा इसकी विमा ATL होती है। इसकी यूनिट कहाँ से निकाल सकते हैं? इसकी यूनिट सूत्र से निकाल सकते हैं। देख लीजिए सूत्र में यहाँ Q लिखा हुआ है आवेश, और इस आवेश का मात्रक होता है कूलाम। 2 कांस्टेंट है, इसका मात्रक होता नहीं, L दूरी है, इसका मात्रक मीटर होता है, तो कूलाम डॉट मीटर हो जाएगा। ये नीचे देख लीजिए कूलाम डॉट मीटर हो गया। और इसकी जो डायमेंशन होती है वो आवेश की डायमेंशन क्या होती? AT, और डिस्टेंस की होती L, तो मिलाकर बन जाता है ATL। एक बात और देख लीजिए, ये कंपटीशन में पूछा जाता है, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, कि वेक्टर P की दिशा किस तरफ होती है, कहाँ से किधर होती है। तो जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है सदैव वो -Q से +Q की ओर होती है। आगे देख लीजिए, विद्युत द्विध्रुव का क्या उपयोग है, इसका कहाँ उपयोग किया जाता है। तो देख लीजिए, विद्युत द्विध्रुव की सहायता से यौगिकों के ध्रुवित व अध्रुवित की पहचान की जाती है। यानी जो विद्युत द्विध्रुव है, इसकी सहायता से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड जो है वो ध्रुवित है या फिर अध्रुवित है। इसके लिए कुछ पॉइंट नीचे हम लिख रहे हैं, देख लीजिए, लिखा हुआ है, यदि किसी यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण 0 हो, अर्थात वेक्टर P बराबर 0 हो, तो वह यौगिक
अध्रुवित होता है। एग्जाम्पल इसका है जैसे CO2 है, NH4 है। इसका पॉइंट नंबर 2 देख लीजिए यहाँ पर कि यदि किसी यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य ना हो अर्थात वेक्टर P इज नॉट इक्वल टू 0 तो वह यौगिक ध्रुवित यौगिक कहलाता है। इसके लिए उदाहरण में देख लीजिए H2O है, HCl है और NH3 है। अब अगले पॉइंट पर हमको ये देखना है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर द्विध्रुव को रख दिया जाए तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है। तो इसके लिए एक चित्र देख लीजिए, यहाँ पर चित्र में दिया गया है। यह एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये जो लाइनें खींची गई हैं यह एक समान विद्युत क्षेत्र है और इसमें कोई द्विध्रुव को रखा गया है। AB कोई विद्युत द्विध्रुव है, वो थीटा के एंगल पर रखा गया है। तो यहाँ पर मान लीजिए, कंसीडर कर लीजिए कि माना AB कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है। ये देखो AB कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की अल्पतम दूरी 2L है, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा के कोण पर रखा गया है। यहाँ पर ये थीटा का एंगल बनाता हुआ ये वैद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। चूँकि ये निकाय दो आवेशों से मिलकर बना हुआ है, एक प्लस q कूलाम का आवेश है और एक यहाँ नीचे देख लीजिए माइनस q कूलाम का आवेश है। तो एक बार हम ये निकाल लें कि प्लस q कूलाम आवेश के कारण कितना बल कार्य करेगा द्विध्रुव पर, और एक बार निकाल लें कि माइनस q कूलाम आवेश के कारण कितना बल कार्य करेगा द्विध्रुव पर। तो नीचे देख लीजिए, प्लस q कूलाम आवेश के कारण द्विध्रुव पर लगने वाला बल F इक्वल टू AQ हो जाएगा। ये कहाँ से आया, इसके पहले लेक्चर में हम पढ़ा चुके हैं। E बराबर होता है F अपान Q। जब विद्युत क्षेत्र की डेफिनीशन बताया था तो ये फार्मूला वहाँ पर आया था। तो E इक्वल टू F अपान Q, तो F से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए AQ हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्लस q कूलाम आवेश के कारण द्विध्रुव पर लगने वाला बल F बराबर AQ हो जाएगा और इसी प्रकार माइनस q कूलाम आवेश के कारण द्विध्रुव पर लगने वाला बल F बराबर माइनस AQ हो जाएगा। यहाँ पर दो बल बराबर लग रहे हैं लेकिन विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बल युग्म का निर्माण करेंगे ये बल। इसलिए बल युग्म बराबर फार्मूला होता है बल गुणे बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। तो बल युग्म को टो से दिखाते हैं, बल को F से दिखाते हैं और बल की क्रिया रेखा के बीच की जो लंबवत दूरी है, यहाँ पर चित्र में देख लीजिए, ये लंबवत दूरी कहलाती है। ये वाली, ये जो देख रहे हैं ये वाली, ये लंबवत दूरी कहलाएगी, यानी लंबवत दूरी हम BC मान लेते हैं। त्रिभुज ACB में यहाँ पर दिया गया है, ये ट्रायंगल बन रहा हुआ है, ये A है, ये C है और ये आपका B है, यहाँ से ले लीजिए। तो देख लीजिए, ट्रायंगल ACB में साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब तो आपका हो गया यहाँ से ये BC हो गया, कर्ण आपका हो जाएगा ये AB, तो BC बटे AB हो जाएगा। साइन थीटा अपान 1 इक्वल टू BC अपान AB हो गया। BC से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो AB साइन थीटा आ गया। वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट पहले ही कंसीडर हो चुका है। यहाँ BC की वैल्यू आई है AB साइन थीटा, इसी BC की वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए। तो BC का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो टो इक्वल टू मिल जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर F लिखा हुआ है तो F लिखा रहेगा और यहाँ पर BC लिखा हुआ है तो BC की वैल्यू आपने क्या निकाला है, AB साइन थीटा निकाला है, तो AB साइन थीटा हो गया। उसके बाद F तो रहेगा ही, AB तो एक विद्युत द्विध्रुव था और उसके बीच की दूरी क्या माना था आपने, यहाँ पर देखो 2L माना था, तो 2L हो गया और उसके बीच जो एंगल बन रहा है वो साइन थीटा हो गया। टो इक्वल टू हो जाएगा F इक्वल टू, अभी भी हमने निकाला है, F इक्वल टू क्या निकाला है देख लीजिए, ऊपर निकाले हो आप, F इक्वल टू होता है EQ। F इक्वल टू क्या निकाले हो, EQ। यहाँ पर देख लीजिए, ये देख लीजिए, F इक्वल टू आपने EQ निकाला, चाहे आप ये वाला ले लीजिए चाहे ये वाला ले लीजिए। तो F इक्वल टू EQ यहाँ हो गया, AB के जगह पर 2L हो ही गया, साइन थीटा हो गया। अब हम पहले देख लें, Q लिख देते हैं, फिर 2L लिख देते हैं, फिर E को इधर बाहर कर देते हैं, साइन थीटा। फार्मूला बनाने के लिए ऐसा किया गया है,
तो ये हो गया Q इंटू 2L, और Q इंटू 2L जो है वो किसके बराबर होता है, वो P के बराबर होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है, क्योंकि पहले पीछे हमने आपको पढ़ाया है कि P बराबर क्या फार्मूला होता है, P बराबर होता है Q इंटू 2L। तो जहाँ Q इंटू 2L रहेगा उसके जगह पर P आ जाएगा, और इधर E हो गया, और ये साइन थीटा हो गया। तो इस तरह से फार्मूला बल युग्म आघूर्ण का तैयार हो गया, टो इक्वल टू PE साइन थीटा। यदि इसका सदिश रूप पूछा जाता है एग्जाम में कि इसका सदिश रूप क्या होगा, तो वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E होता है। ये देख लीजिए, आप यहाँ देख लीजिए, टाउ इक्वल टू इसका सदिश रूप होगा वेक्टर टू इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ये सदिश गुणनफल क्लास 11th का है। तो उसी प्रकार से वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो जहाँ पर आपका ये पी ई साइन थीटा दिखे, उसी पी ई साइन थीटा की जगह पर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E रख सकते हो। तो यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ आपका पी ई साइन थीटा दिख रहा था, ये पी ई साइन थीटा, और इस पी ई साइन थीटा की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E लिख सकते हैं। विशेष स्थितियां में देख लीजिए कि जब विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में समांतर अर्थात थीटा इक्वल टू 0 अंश या प्रति समांतर अर्थात थीटा इक्वल टू 180 डिग्री में रखा जाता है, तो बल युग्म का मान 0 हो जाता है। देख लीजिए समांतर क्या होता है। मान लीजिए ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, और एक समान विद्युत क्षेत्र में ये कोई विद्युत द्विध्रुव रखा गया है। इधर माइनस क्यू कूलम का आवेश, इधर प्लस क्यू कूलम का आवेश है। अभी पीछे मैंने पढ़ाया है कि जो इसकी डायरेक्शन होगी, इसकी दिशा होगी, वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होगी, यानी द्विध्रुव की डायरेक्शन इधर होगी, ये वाली इधर, ये देख लीजिए। और विद्युत क्षेत्र की भी डायरेक्शन इधर है, तो इसको समांतर कहेंगे। और थीटा, ये समांतर में थीटा इक्वल टू 0 अंश होता है। अगर प्रति समांतर कहा जाएगा तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया, और ये आपका विद्युत द्विध्रुव हो गया। यहाँ पर प्लस क्यू कूलम का आवेश है, और यहाँ पर माइनस क्यू कूलम का आवेश रखा गया। तो इसकी डायरेक्शन की बात इस टाइप की हुई, माइनस से प्लस की ओर इधर की होगी, और विद्युत क्षेत्र की इधर हो रही। इसे प्रति समांतर कहते हैं। और प्रति समांतर में थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होता है। आकर चेक कर लीजिए दोनों वैल्यू। यहाँ पर टो इक्वल टू होता है पी ई साइन थीटा, टो इक्वल टू हो जाएगा पी ई साइन थीटा की जगह पर 0 हो जाएगा। तो टो इक्वल टू पी ई साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, टू इक्वल टू 0 मिनिमम हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है, अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रखा जाएगा तो वहाँ पर बल युग्म का मान सबसे कम होगा, सबसे न्यूनतम होगा। इसी तरीके से यहाँ से भी टो इक्वल टू पी ई साइन 180 डिग्री हो गया। तो टो इक्वल टू पी ई साइन 180 डिग्री 0 की वैल्यू होती है 0। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 0 हो जाएगा। अब कंडीशन देख लीजिए सेकंड, जब द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखा जाता है, अर्थात थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर रखा जाएगा, तो बल युग्म आघूर्ण का मान उस समय मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। ऐसी दशा में टो इक्वल टू पी साइन थीटा होगा। तो टो इक्वल टू पी साइन 90 डिग्री, टो इक्वल टू पी साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, टो इक्वल टू पी होगा, टू मैक्स इक्वल टू पी हो जाएगा। देख लीजिए समझने के लिए, मान लीजिए ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। पहले आपने द्विध्रुव को इस कंडीशन में रखा था, थीटा इक्वल टू समथिंग था, उसके बाद इसको घुमा करके आपने 90 डिग्री पर रख दिया। जब आप इसको घुमा करके 90 डिग्री पर रखोगे तो उस समय बल युग्म का मान सबसे ज़्यादा होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला पॉइंट क्या है। विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने पर किया गया कार्य कितना होगा। समझ लीजिए, मान लीजिए यह एक समान विद्युत क्षेत्र है आपका, ये देख लीजिए एक समान विद्युत क्षेत्र है। यहाँ पर कोई विद्युत द्विध्रुव जो है वो θ1 के एंगल पर रखा गया है, और इसको θ1 से घुमा करके θ2 तक ले जाया जाता है, और ये इसका विस्थापन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा डी थीटा। तो मान लेते हैं, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। जब द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाया जाता है तो किया गया कार्य क्या होगा, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू डी थीटा हो जाएगा।
तो यहाँ पर ये न्यूनतम कार्य के लिए फार्मूला बनाया गया है। अब हमको टोटल वर्क डन निकालना है कि टोटल कार्य कितना होगा घुमाने में। तो टोटल वर्क के लिए दोनों पक्षों का समाकलन करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए। ये देखिए समाकलन का चिन्ह हो गया। तो ये तो W आ जाएगा और ये θ1 से θ2 हो जाएगा और ये होगा टो डी थीटा। तो टो इक्वल टू होता है PE साइन थीटा और इंटू डी थीटा। चूँकि मुझे थीटा के सापेक्ष इसका समाकलन करना है इसलिए PE को हम बाहर कर लेंगे। देखो W इक्वल टू PE को बाहर कर लिया मैंने, ये PE बाहर हो गया। यहाँ से देखिए PE बाहर हो गया और ये θ1 θ2 साइन थीटा डी थीटा हो गया। साइन थीटा का समाकलन करोगे तो माइनस कॉस थीटा होता है। यहाँ देख लीजिए W इक्वल टू PE माइनस कॉस थीटा और θ1 से लेकर θ2 हो गया। लिमिट इसकी बिठा दिया गया है। लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है। तो W इक्वल टू PE हो गया माइनस हो गया यहाँ से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस कॉस θ2 और माइनस कॉस θ1 हो जाएगा। तो W इक्वल टू PE हो गया माइनस कॉस θ2 हो गया, माइनस माइनस का ब्रैकेट खोलोगे प्लस हो जाएगा कॉस θ1 हो जाएगा। और इस तरह से W इक्वल टू PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 हो जाएगा। कंडीशन देख लीजिए कि जब द्विध्रुव को साम्यावस्था से अर्थात θ1 इक्वल टू 0 और θ2 इक्वल टू θ तक घुमाया जाता है तो ऐसी सिचुएशन में किया गया कार्य क्या होगा। तो W इक्वल टू PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। तो W इक्वल टू हो जाएगा PE कॉस θ1 के जगह पर 0 आ जाएगा, माइनस कॉस θ2 के जगह पर θ आ जाएगा। तो W इक्वल टू हो जाएगा PE कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 और θ2 की जगह पर कॉस θ। इस तरह से एक वर्क डन तैयार होगा। अगली कंडीशन में देख लीजिए कि जब द्विध्रुव को 90 डिग्री तक घुमाया जाता है तब वर्क डन क्या होगा, किया गया कार्य क्या होगा। तो W इक्वल टू PE हो गया 1 माइनस कास 90 डिग्री हो गया। तो W इक्वल टू PE 1 हो गया, कास 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, 1 में से 0 जाएगा 1 ही रहेगा। तो W इक्वल टू PE। आज सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं और अगला टॉपिक फिर पढ़ाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।